नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बच्चों ने जो भूमिकाएँ निभाई उनको लेकर मैं बीते 15 दिन से लगातार आपके बीच में हूँ। आज की कहानी का नायक जो है न केवल अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ रहा है, बल्कि लड़ाई वो घर के गद्दारों से भी लड़ रहा है। दरअसल जिन कहानियों में आप अलग-अलग तरह के बोध देख रहे हैं, उसमें एक बड़ी चीज़ ये भी है कि कम संख्या के अंग्रेज़ों ने आखिर भारत पर अधिकार करने के लिए जो हथकंडे अपनाए, उसमें कुछ हमारे ही लोग थे, जो लालची थे या देश के प्रति उनमें समर्पण नहीं था, वो लोग थे। और इनके खिलाफ भी बहुत बड़े मूवमेंट हुए और इसी तरह का एक आयोजन हुआ था महाराष्ट्र के जलगांव के सेद्रुनी गांव के आसपास से। यहाँ एक 16 साल का बालक है सुखलाल। जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन की बिगुल बजता है, उसने ये तय कर लिया कि गांव का पटेल जो लगातार इस गांव को लूट रहा है, खसोट रहा है और अंग्रेजों की झोली भर रहा है, इस पूरे भारत छोड़े आंदोलन के साथ न केवल अंग्रेजों को बल्कि ऐसे लोगों को भी जो गरीबों का शोषण कर कर अंग्रेजों की झोली भर रहे थे, उन पर भी काम किया जाना चाहिए और उनको भी खदेड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। एक योजना बनी कि क्यों न डाकघर पर तिरंगा फहरा दिया जाए और तिरंगा फहराने के बाद पटेल के घर को घेर लिया जाए और उसके आतंक से जनता को मुक्त कर दिया जाए। दरअसल इस आतंक के पीछे की कहानी ने ये सब करने के लिए लोगों को मजबूर किया। पटेल ये नहीं देखता था कि फसल हुई या नहीं हुई, उसे अंग्रेजों की कृपा पात्र बना रहने के लिए ये सब चीज़ें कर रहा था, लगान वसूल रहा था। लगान नहीं आ रही, फसल नहीं हो रही, तो पशु पग ले जा रहा था, जानवर ले जा रहा था। यहाँ तक की परिस्थिति आई कि खेत और घर तक गिरवी रखने पड़े किसानों को। और बदतर स्थिति ये तक रही कि आदमियों को तो छोड़ो, घर की महिलाओं को तक मजदूरी बंधुआ के तौर पर करनी पड़ी। और इन सब के कारण सुखलाल जो 16 वर्ष का था, पढ़ने में मन नहीं लगता था उसका, मगर देश के लिए बड़े काम कर रहा था, सूचनाएं क्रांतिकारियों को दे रहा था, उनके छोटे छोटे काम कर रहा था। और जैसे ही 10 अगस्त को ये आग पहुंची कि अब भारत छोड़ने का काम अंग्रेजों से कराया है जाना है, तो उसी समय उन्होंने तय किया कि सबसे पहले डाकघर पर झंडा फहरा कर ये तय किया जाएगा कि ये गांव अंग्रेजों से मुक्त हुआ और मुक्त हुआ आज ही इस पटेल के आतंक से भी। अंग्रेजों के खिलाफ ये जो वैसे ही मूवमेंट शुरू किया, तो पहला काम पूरी होशियारी और ईमानदारी के साथ किए। सुखलाल जो 16 साल का था, उसके नेतृत्व में डाकघर पर झंडा फहरा दिया गया और पूरा का पूरा गांव पटेल के घर की ओर चला गया। भारी मात्रा में पुलिस वहां पर जमा थी। अंग्रेज सैनिकों ने लोगों को आते देखते ही गोली चला दी। पहली गोली सुखलाल को ही लगी और सीधे मर्मस्थान पर लगी। गोली लगते ही वह भारत माता के लिए भी अपनी जान समर्पित कर चुका था। मगर इसके बाद भी उन लोगों ने ये संघर्ष जारी रखा और एक दिन ये भी आया कि सुखलाल का शहादत और उसकी बलिदान काम कर गया। आखिर में न केवल अंग्रेजों से बल्कि ऐसे पटेलों से भी लोगों को और उनके आतंक से भी लोगों को मुक्ति मिली। तो आज की कहानी में सुखलाल का बलिदान, कल की कहानी के साथ फिर हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।